नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो KRS फ्यूजन और मैं हूं कृष्णा सैनी। अगर आप BBA, BCA, MBA, BCom या BTech के छात्र हो और आपके मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि क्या हम भी अपना खुद का स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ज्यादातर छात्रों के दिमाग में एक ही तरह के डर होते हैं। आइडिया नहीं है, पैसे नहीं है, अगर फेल हो गए तो क्या होगा, घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, और डिग्री के साथ स्टार्टअप कैसे मैनेज होगा। आज मैं इस वीडियो में कोई किताबी ज्ञान नहीं देने वाला, बल्कि स्टार्टअप की असली सच्चाई बताने वाला हूं, जो हर नया स्टार्टअप फेस करता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि स्टार्टअप का असली मतलब क्या होता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि स्टार्टअप का मतलब होता है कंपनी रजिस्टर करना, ऑफिस खोलना, टीम बनाना या कोई बड़ी ऐप लॉन्च करना। लेकिन सच्चाई यह है कि स्टार्टअप का मतलब होता है किसी असली समस्या का समाधान देना और उस समाधान के बदले लोगों से पैसा कमाना। अगर आपकी चीज किसी की समस्या हल नहीं कर रही, तो वो स्टार्टअप नहीं बल्कि सिर्फ एक आइडिया है। स्टार्टअप हमेशा समस्या से पैदा होता है, और जितनी बड़ी समस्या होती है उतना बड़ा स्टार्टअप बनने का मौका होता है। अब सबसे आम समस्या की बात करते हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं मिल रहा। सच्चाई यह है कि आइडिया की कमी नहीं होती, कमी होती है देखने की। हम रोज अपनी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां देखते हैं, लेकिन हम उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। कॉलेज में छात्रों को सही और सस्ते नोट्स नहीं मिलते, छोटे दुकानदार ऑनलाइन काम नहीं कर पाते, छोटे बिजनेस वालों को डिजिटल मार्केटिंग की समझ नहीं होती। ये सब असली समस्याएं हैं। जब आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को ध्यान से देखना शुरू करोगे और लोगों से बात करोगे, तो आपको खुद ब खुद आइडिया मिलने लगेंगे। स्टार्टअप का आइडिया ढूंढना नहीं पड़ता, वो समस्या को समझने से निकलता है। दूसरी बड़ी समस्या होती है पैसों की। ज्यादातर छात्र ये सोचते हैं कि बिना पैसे के स्टार्टअप शुरू नहीं हो सकता, लेकिन आज के समय में बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे हैं जो शून्य या बहुत कम पैसे से शुरू हुए हैं। अगर आप छात्र हो तो हो सकता है आपके पास पैसा कम हो, लेकिन आपके पास सीखने की क्षमता, समय और एनर्जी ज्यादा होती है। ऐसे में सबसे अच्छा तरीका होता है सर्विस आधारित स्टार्टअप शुरू करना, जहां आप अपनी स्किल के बदले सेवा देते हो और पैसा कमाते हो। जैसे कंटेंट बनाना, फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन पढ़ाना या किसी खास समस्या का समाधान देना। पहले स्किल सीखो, फिर उसी स्किल से पैसा कमाओ, और जब थोड़ी स्थिर कमाई होने लगे तब बड़े स्टार्टअप के बारे में सोचो। अब बात करते हैं फेल होने के डर की। ये डर सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि ये स्टार्टअप शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता है। लोग सोचते हैं कि अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, समय बर्बाद हो जाएगा, करियर खराब हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि बिना फेल हुए कोई भी सफल इंसान नहीं बना। स्टार्टअप में फेल होना एक सीख होती है। जब आप छोटे स्तर पर शुरू करते हो, टेस्ट करते हो, फीडबैक लेते हो, तो नुकसान भी कम होता है और सीख भी ज्यादा मिलती है। स्टार्टअप फेल होता है, इंसान नहीं। अब समझते हैं कि स्टार्टअप शुरू कैसे किया जाए। सबसे पहले आपको एक समस्या चुनी होती है, ऐसी समस्या जिसे आप खुद समझते हो और जिसमें लोग सच में परेशान हो। उसके बाद कम से कम 10 लोगों से बात करो और उनसे पूछो कि क्या वे इस समस्या का समाधान चाहते हैं। जब समस्या कंफर्म हो जाए, तब समाधान बनाना शुरू करो। इस स्टेज पर परफेक्ट प्रोडक्ट बनाना जरूरी नहीं होता। एक साधारण काम करने वाला समाधान काफी होता है। आपके पास ऐप नहीं है तो व्हाट्सएप से काम शुरू कर सकते हो। वेबसाइट नहीं है तो गूगल फॉर्म से भी शुरुआत हो सकती है। जब पहला ग्राहक आपको पैसा देने लगे, तभी समझो कि आपका स्टार्टअप असली बन चुका है। बहुत से छात्र ये सोचकर परेशान रहते हैं कि स्टार्टअप शुरू करते ही रजिस्ट्रेशन और GST जरूरी होता है। सच्चाई ये है कि जब तक आपकी कमाई शुरू नहीं होती, तब तक इन चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। पहले काम शुरू करो, ग्राहक बनाओ, बाजार को समझो। जब कमाई नियमित होने लगे, तब बैंक अकाउंट, रजिस्ट्रेशन और GST जैसे काम करना सही रहता है। स्टार्टअप कागज से नहीं, कमाई से बनता है। अब बात करते हैं डिग्री के साथ स्टार्टअप मैनेज करने की। छात्रों को लगता है कि स्टार्टअप के लिए पूरा दिन देना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप रोज सिर्फ 1 या 2 घंटे भी ईमानदारी से अपने काम को देते हो, तो वो धीरे धीरे बढ़ता है। वीकेंड पर आप प्लानिंग और एग्जीक्यूशन कर सकते हो और ऑटोमेशन टूल्स की मदद से अपना काम आसान बना सकते हो।
स्टार्टअप में समय से ज्यादा निरंतरता जरूरी होती है। कई बार परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता क्योंकि उन्हें जोखिम दिखता है। ऐसे समय में भावनाओं से नहीं, परिणामों से बात करनी चाहिए। जब आप थोड़ा पैसा कमाने लगते हो तो परिवार का भरोसा अपने आप बनने लगता है। और जहां तक प्रतियोगिता की बात है तो याद रखो कि प्रतियोगिता होने का मतलब है कि बाजार मौजूद है। आपको बस अपनी सही जगह ढूंढनी है, लोकल समस्याओं पर ध्यान देना है और अपनी पहचान बनानी है। छात्रों के लिए सबसे अच्छे स्टार्टअप वही होते हैं जो कम निवेश में शुरू हो सके और स्किल पर आधारित हो। कंटेंट क्रिएशन, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन एजुकेशन, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए समाधान और एफिलिएट मार्केटिंग जैसे विकल्प छात्रों के लिए बहुत अच्छे हैं। फार्मूला बहुत आसान है, स्किल सीखो, समस्या समझो और लगातार काम करते रहो। अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि डिग्री आपको नौकरी के लिए तैयार करती है, लेकिन स्टार्टअप आपको जिंदगी के लिए तैयार करता है। अगर आपने आज शुरुआत नहीं की तो कल किसी और का सपना पूरा करोगे। इसलिए छोटा शुरू करो, लेकिन आज से शुरू करो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और KRS फ्यूजन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मैं हूं कृष्णा सैनी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दमदार विषय के साथ।